गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए साइंस के टॉप लेवल के यहां पर 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जो ये क्वेश्चन है ये आप रियल एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कि आप सभी को पता है आपका जो एग्ज़ाम है ये 24 जून को लगा हुआ है। कि सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करिए और चेक करिए आपकी गलतियाँ कहाँ पर होती हैं और कितने क्वेश्चन आज के सेशन के माध्यम से सही होते हैं। और कोशिश करना है 45+ क्वेश्चन आपको सही करने की। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको याद कर लेना हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में भोजन का जो प्रारंभ है ये मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, ये अपने मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस तापमान पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी। तो याद कर लेना है, वोल्टेयर दिया गया है, मेंडल, वाटसन और क्रिक या लुईस पास्चर। तो यहाँ पर गुणसूत्र की जब भी बात किया जाए तो वोल्टेयर के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए गुणसूत्र का नाम क्रोमोसोम किसने दिया था, तब भी आपको वोल्टेयर को ही लॉक कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़त्व का नियम किसने दिया था। जड़त्व के नियम की बात करें एग्जामिनर, तो आप लोग यहाँ पर गैलीलियो किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जड़त्व का नियम जो था ये आपका गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो उसके जो आभासी भार पर प्रभाव जो पड़ेगा शून्य हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। या फिर भारहीनता की स्थिति आ जाती है। शून्य न लिखकर दिखे तो आप लोग भारहीनता को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ कौन सा अपने बॉडी में। तो यहाँ पर ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग अमोनिया को लॉक करेंगे, जो कि अपने मूत्र से निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। ऑप्शन में भ्रूणपोष, बीज पत्र, बीज, एरिल दिया गया है। इस भाग खाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर समुद्री जल का पीएच मान जब भी पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, ये 8.4 होता है। आपको इतना याद कर लेना है, 8.4, 8.1 से 8.4 के बीच में होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। क्वेश्चन में पूछा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा। तो ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखना। तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 वह भाग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपका पृथ्वी पर भार जो है आपका 60, तो यहाँ पर ये आपका चंद्रमा पर जाकर के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सेरीकल्चर की बात चल रही है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग रेशम उत्पादन के साथ करिएगा। रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे कि अगर मत्स्य उत्पादन की बात किया जाए तो इसका अध्ययन पीसी कल्चर में करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर में करते हैं, रेशम उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर में करते हैं, और जैतून की कृषि हम लोग ओल्वी कल्चर में करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनमो या सितार। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बार बार कहने का मौका न दें, क्योंकि आप लोग जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, और वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो डायनमो को लॉक कर देना। डायनमो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। सभी लोग बताओ वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ध्रुवों पर वस्तु का वास्तविक भार सर्वाधिक होता है। अगर न्यूनतम की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग विषुवत रेखा को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, आरएच तत्व का पता किस जीव में लगाया गया था। तो यहाँ पर रिसस नामक बंदर में पता लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आप लोग हेनरी मोसले के साथ राइट आंसर करिएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर मेंडलीफ को लॉक करना।
और यहाँ पर आपसे आधुनिक आवर्त सारणी पूछ रहा है तो यहाँ पर हेनरी मोसले को लॉक कर देना। और केवल आवर्त सारणी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग मेंडलीफ को लॉक करते हैं। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर कार्य की बात किया जाए करेक्ट आंसर आप लोग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? अगर ये पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन में ऊतक कोशिका अंग परमाणु दिया गया है। तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग कोशिका को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर फ्लोरीन को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जीव जंतु और वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन 4 ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर करेंगे? मिनरल, फॉसिल, सीमेंट या कार्बन डेटिंग? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर फॉसिल के साथ करिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर कवक के अध्ययन की बात किया जाए उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग माइकोलॉजी को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और हेरपेटोलॉजी में सरीसृप जैसे सांप, बिच्छू आदि का हम लोग अध्ययन करते हैं हर्पेटोलॉजी में। और बॉटनी की बात किया जाए तो यहाँ पर पेड़ पौधे या फिर आप लोग वनस्पति विज्ञान को लॉक कर देना, यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल को लॉक करिएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है निकेल, लोहा, कॉपर या जिंक। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात चल रही है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? लॉक कर देना, लोहा नामक तत्व पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? अगर तारपीन के तेल की बात किया जाए देवदार से, चीड़ से, माइकम से या नेटम से? तो यहाँ पर तारपीन का तेल है ये आपका चीड़ से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर छाल को लॉक कर दीजिएगा, ये छाल से प्राप्त होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है इस रोग के रोकथाम के लिए VCG का टीका लगाया जाता है। सभी लोग बताओ VCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो यहाँ पर TB को लॉक कर देना, ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर याद कर लेना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर होमो सैपियंस है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर कह रहा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या राइट आंसर करेंगे? शुद्ध जल का जो pH मान है ये कितना होता है? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है जो कि उदासीन होता है। नेक्स्ट, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना ये किस रूप में स्टोर रहती है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ATP के रूप में इसको लॉक कर दीजिएगा, ATP के रूप में ये संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? सभी लोग बताइए पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर जॉन साल को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर किया करिए, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग, और ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन में पाश्चर, अरस्तु, मेंडल, डार्विन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर डार्विन के साथ करिएगा, ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा ध्वनि तरंगी सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, किस माध्यम में करती हैं? ठोस में, द्रव में, गैसों में या निर्वात में? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ध्वनि की जो तरंग है ये तीव्र गति करती हैं ठोस में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। ठोस में सबसे ज़्यादा ये गति करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मानव में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल मानव में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ऑप्शन में आपका 6, 4, 7, 8 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग 4 के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। कौन कौन से नाम याद कर लेना, A, B और AB
और यहाँ पर O, ये 4 रक्त समूह आपके पाए जाते हैं मानव शरीर में, इसलिए याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एक वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। तो यहाँ पर मनुष्य के हृदय का वजन आपसे अगर पूछा जाए तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर आप लोग 250 से 350 के बीच में करिएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात किया जाए कितनी होती है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग यकृत को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी यकृत बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन में छोटी आंत, आमाशय, पैनक्रियास, बड़ी आंत दिया गया है। तो यहाँ पर मनुष्य में पाचन का जो अधिकांश भाग है ये छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत को लॉक करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, लवण का नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, हड्डी में कौन सा ऐसा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता। तो याद कर लेना कैल्शियम फॉस्फेट पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। रॉकेट का उड़ान भरना किसका उदाहरण है। ऑप्शन में ऊर्जा संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम का, गति के पहले नियम या गति के दूसरे नियम का। तो यहाँ पर रॉकेट का उड़ान भरना ये संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि एक उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सभी लोग बताओ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आभासी, छोटा और सीधा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों, तो आप लोग क्या बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस हम लोग 25 अप्रैल को मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अगर यहाँ पर प्रोटीन की बात किया जाए, जो आपकी हड्डी होती है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन में केसिन, एल्ब्यूमिन, ओसिन या कॉर्डिन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग याद करेंगे ओसिन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के टोटल कितने जोड़े होते हैं। अगर पसलियों की जोड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पर 12, 10, 14, 11 दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग 12 के साथ करिएगा, ये 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगर संख्या में पूछा जाए तो संख्या में ये 24 होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है। तो पलायन वेग के मान की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा, याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, रोग का नाम बताइए। सभी लोग बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, खसरा, मलेरिया, पोलियो या टीबी। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर आप लोग टीबी को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। पोलियो और जो खसरा है ये आपका किससे होता है, ये आपका वायरस से हो जाता है। किससे हो जाता है, ये वायरस से हो जाता है। और मलेरिया की बात किया जाए तो ये आपका प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को क्या ईसीजी या ईईजी, स्फेग्मोमैग्नोमीटर या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ईसीजी को लॉक करिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पर ईईजी का पूछा जाए, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो यहाँ पर मस्तिष्क के गतिविधि को मापने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्फेग्नोफेलोग्राम, ठीक है। और इसमें हम लोग स्फेग्मोमैग्नोमीटर के सहायता से हम लोग ब्लड प्रेशर को माप करते हैं, प्रेशर का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। अगर भाप के इंजन का आविष्कार पूछे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आपका रॉबर्ट वाटसन दिया गया, जेम्स वाट, विलियम हार्वे या उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर भाप के इंजन का आविष्कार पूछा जा रहा है किसने किया था, तो यहाँ पर जेम्स वाट को लॉक करिएगा, ये जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन अगर आपसे पूछा जाए, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन अगर आपसे पूछा जाए तो एस चंद्रशेखर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, एस चंद्रशेखर के द्वारा ये किया गया था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसके द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन आपको दिए गए एज इट इज़। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को करिएगा। 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, प्रभाव के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, ऑप्शन में 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे दिया गया है। तो यहाँ पर एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होगा ये 24 घंटे का होता है, 24 घंटे को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कितनी होती है। अगर प्रकृति की बात किया जाए तो यहाँ पर तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, ये तरंग व कण दोनों के समान होती है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था ये। तो आज के सेशन में हमने आपको 50 क्वेश्चन ओवरऑल करवा दिए। आप लोग बताइए इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम सभी लोग नेक्स्ट डे हम लोग सभी सब्जेक्ट का एक रियल मॉडल पेपर लेकर आएंगे, जिसमें आपके वेटेज के अकॉर्डिंग, जिस वेटेज से आपके का पेपर पूछा जाएगा उस वेटेज के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस रखेंगे। मैथ होगी, उसमें इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, जैसा कुछ आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आज की इस क्लास को आप लोग देखिए और कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।